नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चीन और पाकिस्तान के बीच की नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। जी हां, हाल ही में चीन से पाकिस्तान ने भीख मांगी थी। 1.4 अरब डॉलर का कर्ज मांगा था, जो कि पहले से ही उसने कर्ज ले लिया था। कर्ज उसके पास पहले से ही चीन का है, लेकिन हाल ही में वित्तीय संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को एक बार फिर से कर्ज की दरकार पड़ी, तो वो चीन के पास गया और कहा कि साहब 1.4 अरब डॉलर हमें कर्ज और दे दीजिए। पहले से ही 4.3 अरब डॉलर कर्ज लिया हुआ है। यानी कर्ज भी जब जब लेना होता है तो पाकिस्तान चीन के पास हाथ फैलाता है। सीपीईसी परियोजना, जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो पाकिस्तान में है। लेकिन इन सब के बीच चीन को आखिर गुस्सा क्यों आया, पाकिस्तान को लताड़ क्यों लगाई, तो बताते हैं आपको। दरअसल बीते 6 महीने में पाकिस्तान में 2 आतंकी हमले हुए। बलूचिस्तान में जो आतंकी हमले हुए, उसमें चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है और चीनी नागरिकों की मौत भी हुई, जिसके बाद चीन भड़क गया है और चीन ने सीधे सीधे सार्वजनिक तौर पर खुलेआम लताड़ लगाई पाकिस्तान को कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप भूल जाइए, हमसे कोई मदद कुछ नहीं मिलेगा। और सीपीईसी परियोजना अगर प्रभावित होती है तो फिर पाकिस्तान को कोई भी मदद लेने से पहले सोचना पड़ेगा, उम्मीद छोड़ देनी पड़ेगी और पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये बयान चीनी राजदूत ने, इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने दिया। चीन एट 75 सेमिनार का आयोजन किया गया था इस्लामाबाद में, जिसमें चीन के राजदूत ने जो नाम है जियांग, उन्होंने जियांग जेडोंग ने चीन एट 75 के सेमिनार में कहा कि ये हमले सीपीईसी परियोजना के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। चीनी राजदूत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान में सुरक्षित वातावरण नहीं बन जाता, तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये बयान अपने आप में बेइज्जती है पाकिस्तान के लिए कि कुछ भी नहीं मिलेगा अगर सुरक्षा हमारे नागरिकों को नहीं दोगे तो। और इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। चीन ने इस बात को भी ना कर दिया कि पाकिस्तान में केवल 6 महीने के भीतर 2 आतंकवादी हमले में उनके नागरिकों को निशाना बनाया गया और ये मांग की गई कि सभी चीनी विरोधी आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अब इस बयान पर हैरत जताई है। पाकिस्तान ने जो चीनी राजदूत जियांग जेडोंग के बयान हैं, उस पर हैरत जताई है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि राजदूत जियांग का बयान उस स्वस्थ राजनयिक परंपरा को जाहिर नहीं करता है जो वर्षों से इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच रही है। मुमताज बलूच ने जियांग से उस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार हैं। और बलूच ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कहा कि चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर बीजिंग की चिंता से पाकिस्तान पूरी तरह वाकिफ है। पाकिस्तान सरकार ने हमलों की जांच से जुड़े दस्तावेज भी चीन के साथ साझा किए हैं। ऐसे में चीनी राजदूत की ओर से आई प्रतिक्रिया हमारे लिए चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। पाकिस्तान के कई नेता और राजनीतिक विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि चीनी के राजदूत का तो बयान ये हमारे घर में ही हमारी बेइज्जती है और हमारे घर में हमारी बेइज्जती कैसे चीन कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो चीन बेइज्जत करेगा, फिर भी वो चीन की घुड़की खाकर भी वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि चीन की मदद के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी चल रही है। कर्ज पाकिस्तान को चीन ही दे रहा है। आईएमएफ से तो गुहार लगाते लगाते थक जा रहा है, बाकी देश भी कर्ज देने से मना कर रहे हैं। तो चीन के रहमो करम पर जीने वाला पाकिस्तान, अब ये स्थिति है कि चीन उसके घर में घुसकर चीन का राजदूत उसकी बेइज्जती करता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।